हेलो बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आज जो है हम लोग करने जा रहे हैं आईटी जैम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जिसमें जो टॉपिक है हमारा वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग जो है वो पूरा सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, और ज़रा देखिएगा यहाँ पर। ये जो है आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है, 2005 में पूछा हुआ था। और 2005 में जो क्वेश्चन पूछा था वो आपके स्क्रीन पर यहाँ पर है। कह रहा है एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ एक्स डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 3x प्लस 1y इक्वल टू एक्स ई माइनस 2x है दिया हुआ। तो यहाँ पे काम क्या है ना कि आप इसको लिख सकते हो प्लस स्टैंडर्ड पैटर्न में, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई होता है तो x से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 प्लस 1 बाई एक्स दैट इज द y एंड इक्वल टू ई माइनस 2x हो गया। ये पैटर्न आ गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ठीक है, इसको आप p कह सकते हो और इसको आप q कह सकते हो। ठीक है, दैट इज अ लीनियर पैटर्न। लीनियर याद होगा आपको, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो ये लीनियर है। लीनियर है किसमें? y में। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? पहले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e इंटीग्रल पी डी एक्स। ठीक है, तो e इंटीग्रल p, ये याद रखना पड़ेगा। इस पैटर्न में रहेगा तो उसका जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होता है। तो 3 प्लस 1 बाई एक्स, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकाल रहे हैं उसमें इंटीग्रेट करेंगे तो यह क्या आ जाएगा? 3x और प्लस यहाँ पे log यानी कि ln x। ठीक है, ln x लिख सकते हैं e3x इंटू ई ln x, और e ln x जो है तो यहाँ पे हो जाएगा x e3x। ठीक है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा एक्स ई थ्री एक्स देखिए यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन में आपका आंसर है। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन हम लोग आंसर टिक लगा देंगे। क्लियर है? जरा ध्यान दीजिएगा। अब जो है वो दूसरा नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि जनरल सॉल्यूशन मांग रहा है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या मांग रहा है? जनरल सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर है, डी टी वाई अपॉन डी एक्स टू है, माइनस है 5x है डिवाइड बाई डी एक्स है, और प्लस 9y इक्वल टू 0 है। सबसे पहला काम क्या करना चाहिए ना, ये आपका जो है वो कॉशी आयलर इक्वेशन के पैटर्न पर है। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या कि हमको यहाँ पे पुट कर देना चाहिए x बराबर इजेड, ये पुट कर देना चाहिए। जैसे पुट कीजिएगा तो यहाँ पे आप जब log लीजिएगा ln x बराबर यहाँ पे z हो जाएगा। ठीक है, ln x बराबर क्या हो जाएगा? z हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो ln x बराबर z है यहाँ पर, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 बाई एक्स आएगा बाई डी जेड बाई डी एक्स आएगा। ठीक है, निकालना तो हमको डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या लिखिएगा? डी वाई अपॉन डी जेड एंड डी जेड अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी जेड को रहने दीजिए, इसका वैल्यू लिखिए 1 बाई एक्स। इस x को इधर लेके आइए तो ये आ जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी जेड। ये जो है इसी का नाम नया dy है, दैट इज कॉल्ड d। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ d? दिस d मींस द d बाय dz। ठीक है, अब क्या है कि एक और निकालना होगा, दैट इज कॉल्ड d2y अपॉन dx2। ठीक है, ये मिल गया, ये क्या आ रहा है, और d2y अपॉन dx2 यदि निकालना है तो यहाँ निकाल लीजिए। ठीक है, तो d2y अपॉन dx2 बराबर dy dx और dy अपॉन dx। ठीक है, तो dy dx और dy अपॉन dx क्या? तो dy अपॉन dx यहाँ लिखाया ये वाला, तो 1 बाई एक्स डी वाई अपॉन डी जेड। अब यहाँ x है तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी जेड, और 1 बाई एक्स को रहने देंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी जेड। ठीक है, अब यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ z है, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी जेड 1 बाई एक्स डी बाई डी जेड करके चैन रूल लग जाएगा, डी वाई अपॉन डी जेड एंड डी जेड अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब इसका वैल्यू क्या आएगा?
तो यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पर 1/x -1/x स्क्वायर dy अपॉन dz प्लस 1/x, ठीक है, dz ऑफ dy अपॉन dz, और ये 1/x है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये x स्क्वायर आ चुका है, ठीक है, तो यहाँ पे x स्क्वायर d2y अपॉन dx2 यदि हम करेंगे तो माइनस आएगा dy बाई dz प्लस dy dz ऑफ dy अपॉन dz। तो ये क्या होगा, dy dz dy अपॉन dz माइनस dy अपॉन dz। यहां से dy dz ले लेंगे यदि, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dz माइनस y, फिर उसके बाद dy dz एंड दैट इज द dy अपॉन dz, तो यहाँ हो जाएगा dy dz माइनस 1 यानी कि y, तो ये हो जाएगा d माइनस 1 y, क्योंकि d का वैल्यू d अपॉन dz था, ठीक है, d का वैल्यू क्या था, d अपॉन dz था, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम इसको रखना चाहेंगे इस इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 का पैटर्न क्या बनेगा, तो इक्वेशन 1 का पैटर्न बन जाएगा दैट इज द dd माइनस 1y, ठीक है, माइनस 5x माइनस 5, यहाँ हो जाएगा dy और प्लस 9y इक्वल टू 0, ये आ गया dd माइनस 1y माइनस 5d प्लस 9, ये हो गया y इक्वल टू 0, ये जो है ना डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 5d प्लस 9y इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9y इक्वल टू 0 है ना, ये मेरा बन गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। और इसका पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए हमको क्या करना है, इसको और अच्छे से यदि तोड़ा जाए तो ये डी स्क्वायर माइनस, यदि यहाँ पे लिखेंगे तो 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू 3d प्लस 3 स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू 0, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ आइएगा, इसको हम लिख सकते हैं d माइनस 3 का होल स्क्वायर y इक्वल टू 0। अब इसमें इधर वाला पार्ट तो है नहीं, ठीक है, तो पी तो निकलेगा नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो निकलेगा वही मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इतना करने का जरूरत नहीं है, याद रखिएगा कि ये पुट करते हैं ना, ऐसा पैटर्न रहेगा ना तो ये पुट होता है, उसके जगह यहाँ पे डी जेड मतलब डी ये लिखाता है डी वाई डी जेड, और इसके जगह रिप्लेस करेंगे डी माइनस 1, ठीक है, और y, ठीक है, ये ध्यान रखना है, इतना याद नहीं, इतना निकाला नहीं जाता है। यहाँ आइएगा, अब यहाँ पर क्या है कि d माइनस 3 का स्क्वायर y इक्वल टू 0, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, m माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो m का वैल्यू 3 3 रिपीटेड है, तो इसका मतलब है क्या कि यहाँ पे जो इसका सॉल्यूशन होगा, मतलब सॉल्यूशन जो होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही सॉल्यूशन होगा, तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, y इक्वल टू e टू द पावर, ठीक है, वो हो जाएगा 3z, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे z था नीचे वाला, है ना, और c1 प्लस c2 ये हो जाएगा z, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि e का पावर 3z है, तो ez का पावर 3 और c1 प्लस c2 और z का वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, पढ़िए यहाँ पे, z का वैल्यू होगा ln x, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं ln x, तो ये हो जाएगा ez का वैल्यू कितना है वहां से x, तो x क्यूब c1 प्लस c2 ln x हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब c1 प्लस c2 ln x क्यूब, ठीक है। तो ये यहाँ पर दिख रहा है, कहीं पर है c1 प्लस c2 ln x, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन, ये कहीं पर है, ये आपको दिख रहा है बी नंबर ऑप्शन में, c1 प्लस बी नंबर ऑप्शन देखिएगा, c1 प्लस c2 ln x क्यूब, c1 प्लस c2 ln x क्यूब, क्लियर है। तो बी नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे क्या होगा, सही होगा, ठीक है, क्लियर है ये, चलिए। यहाँ पर क्या है कि अब जो है क्वेश्चन नंबर 10 है, जरा वो ध्यान देखिएगा, ध्यान दीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है क्या कि c1 प्लस c2 ln x बाई x इज द जनरल सॉल्यूशन है,
और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है वो तो आपको दिख ही रहा है, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू है, प्लस है के डी वाई बाई डी एक्स, वो भी एक्स है यहाँ पे के एक्स, और प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ये कॉशी आयलर इक्वेशन के पैटर्न पर है ना। तो ये जो कॉशी आयलर इक्वेशन के पैटर्न पर यहाँ पे दिया हुआ है, तो अपना काम क्या है कि यहाँ पे हम पुट करेंगे वही, है ना, x इक्वल टू ई जेड, तो जो dy बाई dx है, जो x वाला, ये हो जाएगा dy, है ना। तो dy मतलब दैट इज द dy बाई dz, ये हो जाता है dy अपॉन dz, दैट इज द dy। और यदि एक्स स्क्वायर है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, तो ये आपको हो जाता है डी डी माइनस वन वाई। ठीक है, तो ये सब ऑलरेडी आपको पता है। तो यहाँ जो है ये कन्वर्ट करके जब लिखेंगे इसको, तो ये क्या आ जाएगा, डी डी माइनस वन, है ना, प्लस के डी प्लस वन वाई इक्वल टू 0। तो ये क्या आएगा, डी स्क्वायर प्लस के माइनस वन डी प्लस वन बराबर इतना, वाई बराबर क्या, 0। ये लिखा गया। अब अपना काम क्या है यहाँ पर कि ये ऑक्सिलरी इक्वेशन जब यहाँ से लिखिएगा, वो आएगा एम स्क्वायर प्लस के माइनस वन एम प्लस वन इक्वल टू 0। ठीक है, और जनरल सॉल्यूशन इसका जो दिया हुआ जरा उसको देखिए ठीक से। जनरल सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, तो जो जनरल सॉल्यूशन है ना, यानी कि CF बोल रहा है, वो है y इक्वल टू सी वन प्लस सी टू एल एन एक्स और बाई एक्स। तो इसको यदि हम उस पैटर्न पे लिखें जो कि एक्स ई जेड के पैटर्न पे आएगा, तो C2 आएगा और ये एल एन एक्स है। तो गारंटी है क्या कि यहाँ पे x मतलब एल एन एक्स जब आप यहाँ पे लीजिएगा तभी जाके यहाँ पे z बनेगा। तो ये बन गया यहाँ पे z और x नीचे है। यहाँ से देखिएगा, यदि हम x को नीचे लेके आएंगे तो e माइनस जेड बनेगा। तो यानी कि हम लिख सकते हैं e माइनस जेड। तो इसका मतलब है C1 प्लस सी टू जेड और e माइनस वन जेड। ये तभी संभव है जब यहाँ से जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आया है ना, ठीक है, उसमें एम स्क्वायर प्लस के माइनस वन एम प्लस वन इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स एंड रूट्स आर माइनस वन, रूट्स यही होना चाहिए। तो रूट्स यदि माइनस वन होना चाहिए, इसका मतलब है क्या कि इक्वल रूट होने का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ठीक है, 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, बी स्क्वायर, तो के माइनस वन का स्क्वायर माइनस 4ac 0। तो के माइनस वन का स्क्वायर बराबर 4, तो के माइनस वन बराबर प्लस माइनस 2, तो के का वैल्यू आएगा 3 और माइनस 1। ठीक है, तो क्या माइनस 1 चलेगा, तो के का वैल्यू यदि आप माइनस 1 रखते हैं, ठीक है, के का वैल्यू यदि आप माइनस 1 रखते तो क्या आएगा, यहाँ देखिए के इक्वल टू माइनस वन रखने पर, तो एम स्क्वायर प्लस माइनस 2, यहाँ पे माइनस वन रखेंगे तो माइनस 2m प्लस वन इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा m माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। m का वैल्यू आएगा 1 नहीं चलेगा। ठीक है, तब ये सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब है हैंस k इक्वल टू 3 क्या होगा, ये सॉल्यूशन होगा। ए नंबर ऑप्शन जो है उसका सही होगा, k इक्वल्स टू हो जाएगा 3। ठीक है, ये ध्यान रखना है, k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए नंबर ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग y एक्सिस एट द ऑरिजिन, y एक्सिस एट द ऑरिजिन। डिफरेंशियल इक्वेशन जो टचिंग y एक्सिस एट द ऑरिजिन, वो तो ऐसा दिखेगा ना, है ना, इसी में अलग अलग तरह का मिलेगा आपको सर्कल।
इधर भी बनेगा फैमिली ऑफ सर्कल। तो इसमें एक चीज फिक्स है, जैसे ये ले लिए तो A0 यदि पॉइंट लेंगे तो यहाँ से इसका रेडियस भी क्या होगा, ए ही होगा। तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जहां ए जो है वो क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या कि हमको एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिया हुआ है तो एक ऑर्डर का होगा, पहला बात। तो फर्स्ट ऑर्डर एक यहाँ दिया एक यहाँ दिया हुआ है, तो ए और सी में कोई एक सही है। ठीक है, अब यहाँ पर है कि बी और डी, तो बी और डी गया सेकंड ऑर्डर लिखने की वजह से, क्योंकि एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में उतने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर जरा फोटो देखिएगा, यहाँ देखिए ये ऐसा है। ठीक है, वही हम यहाँ पे बनाए हैं फोटो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि हमको सबसे पहला इसको क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू x, तो 2 होगा, x माइनस ए होगा प्लस 2y होगा, dy अपॉन dx होगा, 0 होगा। ठीक है, यहां से क्या करेंगे, 1 से थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, कि हम लोग a का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 2a प्लस 2y dy अपॉन dx इक्वल टू 0। इसको सॉल्व यदि कर देंगे तो ये अपने पास आ जाएगा यहाँ पर x माइनस ए प्लस वाई डी वाई वाई डी एक्स इक्वल टू कौन, 0। अब यहां से क्या है कि यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर बराबर कौन, ए स्क्वायर कैंसिल। यहां से क्या है कि हम a का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स। ठीक है, बाई 2x। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि हम इसको लिख सकते हैं x माइनस ए है, तो माइनस ए है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। इसको जरा सॉल्व करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy एंड dy अपॉन dx इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2xy अपॉन dy बाई dx इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो गया। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उस पर पावर चढ़ा हुआ है, और यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट है विद द डिफरेंशियल कोफिशिएंट के साथ। ये है डिपेंडेंट वेरिएबल और ये है डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये नहीं चाहिए था हमको, इसका मतलब नॉन लीनियर है ये क्या है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ऑर्डर कितना है, ऑर्डर इसका 1 है, फर्स्ट ऑर्डर है। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या जाएगा, जरा यहाँ देखिएगा, ऑप्शन जाएगा नॉन लीनियर एंड फर्स्ट ऑर्डर। नॉन लीनियर एंड फर्स्ट ऑर्डर यहाँ दिया हुआ है सी नंबर में, तो सी नंबर ऑप्शन आपका क्या है, सही है। तो सी नंबर को आप टिक लगाइए कि सी नंबर जो है वो सही है, सी को टिक लगाइए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है ये भी।